जब से मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना हूँ, रोज सुबह सुबह यहाँ पे इतने ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं यार। गाइस अभी लगता है कि मुझे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। हाँ मिट्टी, वो क्या है ना कि तुम सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं हो ना, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। इसी बात की तो दिक्कत है ट्रेवर, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, लॉस सैंटोस का गवर्नर भी हूँ, साथ में लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ भी हूँ। सोच रहा हूँ कि पहले वाले प्रेसिडेंट को उसकी जॉब वापस कर दूं। ऐसे कैसे जॉब वापस कर दूं? हाँ मिट्टी, तुमने लॉस सैंटोस को मैक्सिकन माफिया बॉस से बचाया था, तुम भूल गए हो क्या? नहीं ट्रेवर, मैं भूला तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे हर एक चीज अच्छे से याद है, लेकिन अभी इन लोग से बात करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो ट्रेवर, तुम जाके बात करोगे क्या? मैं कैसे बात कर सकता हूँ? हाँ मिट्टी, इतने ज्यादा लोग हैं, मुझे पता नहीं क्यों बस शर्म आती है। शर्म किस बात की आती है ट्रेवर? ये सारे के सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए, तुम एक काम करो ना कि इन लोग से बात करो जाके। हाँ मिट्टी, मैं एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक या फिर दो बंदों से बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। लोग तो ट्रेवर वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा खड़े हुए हैं और मुझे अभी इन लोग से बात करनी होगी। एक काम करता हूँ कि जल्दी से इन लोग को निपटा के आता हूँ। सर जी, मैं तो बोलता हूँ कि आप मुझे प्रेसिडेंट बना दो, फिर मैं इन सबसे डेली बात क्या करूंगा। बंदा पहले डिमांड करता है कि मुझे इंस्पेक्टर बना दो, उसके बाद पुलिस चीफ बना दो। तुम तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो। सर ये भी आप ही से सीखा है, आपने बोला था कि हमेशा सपने बड़े बड़े देखा करो। मुझे पता है, मैंने बोला था, लेकिन अभी तुम इतने भी बड़े सपने मत देखो ना। तुम हो क्या, पुलिस के कांस्टेबल हो क्या? जी सर, मैं तो स्वाट फोर्स का सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल हूँ। ठीक है, तो फिर एक काम करो ना कि पहले इंस्पेक्टर बनने के सपने देखो, उसके बाद पुलिस चीफ बनोगे, गवर्नर बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे। आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। लेकिन सर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा ना? हाँ हाँ, प्रेसिडेंट तुम बन जाओगे ना, बस थोड़ी सी मेहनत और करो, उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 दिन में तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो फिर सर मैं दिल लगा के ड्यूटी करूंगा। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे जाके नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ट्रेवर तुम मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ मेरी टीम, वैसे मुझे शर्म आती है इतने ज्यादा लोगों में बात करने से। तुम्हें बात करने को कौन बोल रहा है ट्रेवर? तुम चुपचाप मेरे साथ खड़े हो जाना और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। वैसे भी आज काफी ज्यादा मीडिया वाले आ रखे हैं, पता नहीं इन लोग को मुझसे क्या काम होगा। सर पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, मुझे जवाब दो। ठीक है, तो फिर हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर इतनी कम उम्र में आप लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ भी बन गए, गवर्नर भी बन गए, साथ में प्रेसिडेंट भी बन गए। मैं तो सोच रहा था कि आप किसी जॉब से रिजाइन दे दो। तो तुम मुझे बताओगे कि मैंने कौन सी जॉब से रिजाइन देना है? एक काम करो कि मेरे असिस्टेंट तुम जरा यहाँ पर आओ। जी सर बोलें। ये जो मीडिया वाला इतने गंदे सवाल मुझसे कर रहा है ना, एक काम करो कि इसका लाइसेंस कैंसिल करो और इसको आज के बाद यहाँ पे अंदर आने की परमिशन मत देना। जी ठीक है सर, जैसा आपका ऑर्डर। प्रेसिडेंट साहब, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। आप पूछो, क्या पूछना है तुमने? प्रेसिडेंट साहब, आप मुझे तो जानते होंगे, मैं लॉस सैंटोस FBI का चीफ हूँ। लॉस सैंटोस FBI के चीफ हो तुम? असिस्टेंट एक काम करो, ये जो बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना FBI का चीफ, एक काम करो कि इसको भी नौकरी से निकाल दो। जी ठीक है सर, अभी निकालता हूँ। और अभी बताओ, किसी का कोई और क्वेश्चन है क्या? प्रेसिडेंट साहब, एक क्वेश्चन था तो सही, लेकिन आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालोगे ना? वो तो डिपेंड करता है कि तुम मुझसे क्या पूछते हो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ भी हो, गवर्नर भी हो, प्रेसिडेंट भी हो, तो फिर आप लॉस सैंटोस की आर्मी के जनरल कब बनोगे? सवाल तो वैसे मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगा। एक काम करो कि असिस्टेंट इस वाले बंदे को, क्या बोलते हो, निकालो क्या नौकरी से? अरे नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसे मत करो सर, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। चलो ठीक है, एक काम करो कि इस बंदे को प्रोमोट करके लॉस सैंटोस मिलिट्री का कमांडर बना दो। लेकिन सर मिलिट्री में तो आपकी चलेगी नहीं ना, आप तो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट हो और मिलिट्री के सारे डिसीजन इन लोग का जनरल लेता है। अबे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री के जनरल को यहाँ पे लेकर आओ। सर लगता है कि आज आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। अब अगर रोज सुबह सुबह इतने सारे लोग मेरे सामने आ जाएंगे तो फिर गुस्सा तो आएगा ना मुझे। लेकिन सर क्या बोलते हो, इसको नौकरी से निकालना है या फिर प्रमोट करना है? मैं तो बोलता हूँ कि इसको कमांडर बना दो। वैसे भी बेचारा मुझे काफी ज्यादा गरीब लग रहा है, इसको प्रमोट करके कमांडर बनाओ। जी ठीक है सर, मैं जनरल साहब को आपका ऑर्डर दे दूंगा। लॉस सैंटोस बनने में मैंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? वैसे चाचा जी, अगर देखा जाए तो आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और मुझे लगता है कि गिनती के आपके पास 2-3 साल रह गए होंगे। अब 2-3 साल के अंदर इतने सारे पैसे लेके क्या करोगे? एक काम करो कि भूल जाओ, जाने दो। लेकिन अगर मुझे बुगाटी मिल जाती तो अच्छा हो जाता, मेरे पैसे भी पूरे हो जाते। असिस्टेंट एक काम करो ना कि चाचा जी के लिए गोल्ड की बुगाटी लेकर आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने लॉस सैंटोस बनने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन की होगी और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको दी जाए गोल्ड की बुगाटी। जी ठीक है सर, अभी लेकर आता हूँ इसके लिए गोल्ड की बुगाटी, लेकिन मुझे भी कुछ दे दो। अच्छा चलो ठीक है,
तुम एक काम करो कि अपने हाथ से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख दो। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मेरी जबान फिसल गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। एक काम करो कि डायमंड की बुगाटी तुम अपने पास रखो और गोल्ड की बुगाटी उस चाचा जी को दे दो। थैंक यू सर, आप तो महान और लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट आपको ही होना चाहिए। सारे के सारे लोग यहाँ पर एक नंबर के लालची हैं यार गाइस, पैसों के भूखे हैं ये लोग। प्रेसिडेंट साहब, मेरे घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। वो तो मुझे तुम्हें देख के पता चल रहा है, लगता है कि 3-4 दिन से नहाए नहीं हो तुम। सर आप नहाने की बात कर रहे हो, मैंने तो 3 दिन से मुंह भी नहीं धोया। असिस्टेंट तुम एक काम करो ना, ये जो बंदा है ना जिसके घर में पानी नहीं आ रहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके घर का पानी का कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए काट दो। लेकिन सर ये क्या आप सच बोल रहे हो क्या? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर मजाक कर रहा हूँ क्या? जी ठीक है सर, पानी का कनेक्शन काट दूंगा, लेकिन ये गुजारा कैसे करेगा अपना? ये तो मेरा मसला नहीं है, लेकिन देखो ना अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये किस तरह की बातें कर रहा है, मुझसे बोल रहा है कि 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, मेरे घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ कि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़े होकर इसके घर में पानी देगा क्या? वैसे सर बात तो आपकी ठीक है, मैं काटता हूँ, इसके घर का पानी का कनेक्शन काटता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। तुम लोग बढ़िया सी पिक्चर्स लेके मेरी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लगा देना। सर एक सवाल मेरा, सर प्लीज मुझे भी जवाब दे दो। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमने? सर वैसे एक अकेला इंसान इतनी ज्यादा जॉब्स कैसे कर सकता है? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मुझे भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है, 3-3 जॉब्स में एट अ टाइम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम सब लोग यहाँ पे बैठे रहो, मैंने एक और अनाउंसमेंट करनी है। जी ठीक है सर, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं। ट्रेवर एक काम करो कि जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे बहुत शर्म आती है, इतने सारे लोगों के सामने मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ। ट्रेवर जल्दी से नीचे आओ और कपड़े चेंज करके आना। लेकिन मेरे पास तो अभी यही कपड़े हैं। अबे ट्रेवर जल्दी करो, नीचे आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नहीं नहीं हाँ बेटी, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं नीचे नहीं आ सकता। अबे पागल हो गए हो क्या ट्रेवर, नाक क्यों कटवा रहे हो? लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ कि नीचे आओ, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि नीचे आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आऊँ क्या? हाँ ट्रेवर एक काम करो कि तुम्हारे पास जो भी बढ़िया से कपड़े हैं ना, जल्दी से पहन के नीचे आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ट्रेवर अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रेवर को लॉस सैंटोस का गवर्नर बना दूं। लेकिन एक दिक्कत और है, अगर तो मैंने ट्रेवर को लॉस सैंटोस का गवर्नर बना दिया तो फिर भी मेरे पास 2 जॉब्स हो जाएंगी। एक तो मेरे पास जॉब होगी लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट की, दूसरी मेरे पास जॉब होगी लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ की। सोच रहा हूँ कि अपने टकले पार्टनर को लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बना दूं। वैसे भी यार गाइस, मेरे पुलिस पार्टनर ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया था और उसी की वजह से मैं बन गया था लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ और वो बन गया था लॉस सैंटोस का इंस्पेक्टर। अभी लगता है कि टाइम आ चुका है अपने पार्टनर को लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बनाने का। जल्दी से उसको भी कॉल करके यहाँ पे बुला लेता हूँ। सर इतने दिनों के बाद आपने मुझे कॉल किया, मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गए हो। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें पार्टनर, 4 दफा तुमने मेरी जान बचाई है। सर 4 नहीं 3 दफा सर। हाँ 3 दफा या फिर 4 दफा? सर मेरे ख्याल से 3 दफा सर। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो ना कि मेरे प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आ जाओ। जी ठीक है सर, मैं बस अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मेरा पार्टनर और इसको मैं पुलिस चीफ बनाऊंगा यार गाइस। ये लॉस सैंटोस के गांव से उठ के आया था लिटरली में यार गाइस। ये जो मेरा पुलिस पार्टनर है ना, ये काफी ज्यादा गरीब था और लॉस सैंटोस के गांव के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेबल था। उसके बाद मैं इसको लॉस सैंटोस के अंदर लेकर आया और मैंने इसको बना दिया लॉस सैंटोस का पुलिस इंस्पेक्टर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं इसको लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बना दूं यार गाइस। उसके बाद मैं रह जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। और वैसे भी प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं। ये पुलिस और ये सारे के सारे गवर्नर्स मेरे अंडर ही काम करेंगे। ट्रेवर तो यहाँ पर आ चुका है। ट्रेवर ये क्या पहन के आ गए हो तुम? क्यों हामिटी, अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? ट्रेवर अभी अच्छे की बात कर रहे हो तुम, जोकर लग रहे हो मुझे। लेकिन तुमने भी तो यही सूट पहन के रखा है। पागल हो गए हो ट्रेवर, मैंने 10 लाख का सूट पहन के रखा है और ये तुम कहाँ से लेकर आए हो ये कपड़े? अभी मेरे पास तो यही थे ना, मेरा कोट थोड़ा सा छोटा हो गया है। ट्रेवर तुम कोट की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पैंट भी कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई है। अभी मेरे पास तो यही कपड़े थे, मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, यहाँ पर आके मेरे साथ खड़े हो जाओ। सर आपने अनाउंसमेंट करनी थी सर, कौन सी अनाउंसमेंट करने लगे हो? अनाउंसमेंट में ये करने वाला हूँ कि आज के बाद लॉस सैंटोस का गवर्नर बनेगा। अबे ट्रेवर ये थोड़ा सा साथ में आके खड़े हो जाओ ना। लेकिन हामिटी क्या गवर्नर बनाओगे क्या मुझे? अबे ट्रेवर आओ तो सही, यहाँ पे मेरे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा लोग हैं। ट्रेवर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े हो जाओ बीच में, मैं तुम्हें लॉस सैंटोस का गवर्नर बना रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि शर्म आ रही है। ठीक है हामिटी, मैं आ गया यहाँ पे। हाँ तो मैं तुम सब लोग को ये बोल रहा था कि आज के बाद लॉस सैंटोस का गवर्नर बनेगा ट्रेवर। लेकिन सर ये तो एक गुंडा है। 1 मिनट, ये कौन बोला गुंडा है? सर सॉरी सॉरी सर। नहीं मुझे बताओ कि ये तुमने बोला है क्या? सर सॉरी सर, गलती हो गई सर। तुम एक
एक काम करो कि इस बंदे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। जी ठीक है सर, अभी निकालता हूँ। इसने तो मुझे गुंडा बोल दिया और तुम मुझे लॉस सैंटोस का गवर्नर बना रहे हो। ट्रेवर वो क्या है ना कि मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ और लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो कि मैं चाहूंगा। हम लोग के नए गवर्नर ट्रेवर अंकल तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अबे एक मिनट, ये अभी अंकल कौन बोला तुम में से? लगता है कि तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि अंकल किसने बोला ट्रेवर को? काफी ज्यादा डरपोक हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। इनमें से किसी ने ट्रेवर को अंकल बोला है, पहले वाले बंदे ने ट्रेवर को गुंडा बोल दिया था। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खैर है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोलेंगे। वैसे भी मैं तो किंग ऑफ लॉस सैंटोस हूँ भाई साहब, जो मैं चाहूंगा बिल्कुल वैसा होगा। और इसलिए आज के बाद में तुम सब लोग को बताता हूँ कि तुम लोग का गवर्नर कौन है। सर हम लोग का गवर्नर ट्रेवर साहब है। हाँ भाई ट्रेवर, कैसा फील हो रहा है? लॉस सैंटोस के गवर्नर बन गए हो तुम, इसका मतलब पता ना तुम्हें? मुझे पता है हामिटी, मुझे गोल्ड की गाड़ी मिलेगी, उसकी लाइसेंस प्लेट पे गवर्नर लिखा हुआ होगा। गाड़ी की पड़ी है तुम्हें ट्रेवर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि गोल्ड की गाड़ी मिलेगी। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे करप्शन कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। ये ना हो कि लॉस सैंटोस को डुबा दूं मैं। वो क्या है ना कि ट्रेवर, तुम हो तो लॉस सैंटोस के गवर्नर, लेकिन डिसीजन सारे के सारे मैं लूंगा। और अभी एक काम करो कि जाके पार्टी करो, तुम आज के बाद लॉस सैंटोस के गवर्नर हो। तुम्हें पता ना कि तुम्हारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां घूमेंगी। इतनी ज्यादा खुशी हामिटी, मुझे पहले ही पता था कि तुम दोस्तों के दोस्त हो। नहीं नहीं ट्रेवर, दोस्तों का दोस्त नहीं हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे पता है हामिटी तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है, और मैंने भी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 दोस्त बनाए हैं और उनमें से एक तुम हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बना दिया लॉस सैंटोस का गवर्नर। अभी एक काम करो कि गवर्नर हाउस जाके पार्टी वार्टी करो। मुझे तब तक एक और अनाउंसमेंट करनी है, अपने पुलिस वाले पार्टनर का वेट कर रहा हूँ यार गाइस, अभी तक ये आ नहीं रहा है। सॉरी सर, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं पार्टनर, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि सब कुछ ठीक है ना? जी सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और ये सब लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं क्या? मिलता मैं किसी से भी नहीं हूँ पार्टनर। वो क्या है ना कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और मैंने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करनी है। तुम मुझे बताओ कि पुलिस स्टेशन में सब कुछ ठीक है ना? सर लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ तो आप हो, और वैसे भी आप पुलिस स्टेशन के अंदर आते नहीं हो, तो इसलिए सब कुछ मैं ही देखता हूँ। मुझे पता है पार्टनर, तुम लॉस सैंटोस के पुलिस इंस्पेक्टर हो, लेकिन आज मैं तुम सब लोग के सामने एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। लॉस सैंटोस का गवर्नर तो आज के बाद तुम लोग का ट्रेवर है, लेकिन लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बनेगा आज के बाद मेरा ये वाला पार्टनर। सर मैं भी लॉस सैंटोस के विलेज से आया हूँ, और आप गरीब लोगों का इतना ज्यादा साथ देते हो, प्रेसिडेंट साहब की जय हो। लेकिन सर पुलिस चीफ तो आप हो, आप मुझे पुलिस चीफ क्यों बना रहे हो? पार्टनर वो क्या है ना कि एट अ टाइम में 3 जॉब्स तो कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ट्रेवर को गवर्नर बना दिया है और तुम्हें मैंने बना दिया लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ। लेकिन सर मेरे ऊपर फिर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। लॉस सैंटोस के अंदर कम से कम भी 5-6 पुलिस स्टेशन हैं। मुझे पता है लॉस सैंटोस के अंदर 5-6 पुलिस स्टेशन हैं और तुम सारे के सारे पुलिस स्टेशन के चीफ हो। जी ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। क्या मतलब पार्टनर, रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि सर मैं तो लॉस सैंटोस के गांव के पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेबल था, और मैंने ये सोचा था कि मेरी पूरी जिंदगी कांस्टेबल रह के ही गुजर जाएगी। लेकिन आपने मुझे पहले पुलिस का इंस्पेक्टर बनाया और अभी मुझे आपने लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बना दिया। सर मुझे विश्वास नहीं आ रहा। पार्टनर वो क्या है ना कि तुम दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारे अंदर लालच भी नहीं है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी जान पे खेल के 4 दफा मेरी जान बचाई है, इसलिए लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। थैंक यू सर, मैं बहुत ज्यादा दिल लगा के काम करूंगा और आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जानता हूँ पार्टनर, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी एक काम करो कि जाके पुलिस स्टेशन को संभालो, मैं जरा अंदर जाके देखता हूँ कि सिंचन और चॉप क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक और अनाउंसमेंट करनी है। मेरे असिस्टेंट तुम एक काम करो। जी सर बोले, क्या अनाउंसमेंट करनी है? अनाउंसमेंट ये करनी है कि इन सब लोग को बोलो कि कम से कम भी 7 दिन तक मेरे ऑफिस के बाहर ना आए। जी ठीक है सर, मैं अभी भगाता हूँ इन लोग को। अभी टाइम आ चुका है सिंचन और चॉप के पास जाने का यार गाइस। ये मेरा 5 साल का छोटा भाई सिंचन है और साथ में चॉप भी है। अरे यार हमित भैया, जब से आप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बने हो आप हम लोग को टाइम नहीं देते हो। सिंचन, मैं अपने आप को टाइम नहीं देता हूँ तो फिर तुम लोग को टाइम कैसे दूंगा? तो फिर क्या जरूरत है ऐसी जॉब करने की? पहले आपको याद है ना कि हम लोग डेली पिकनिक पे जाते थे यार, कितना ज्यादा मजा आता था। मजा तो आता था चॉप, लेकिन हम लोग जाएंगे ना, हम लोग दोबारा पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग आज अभी इसी वक्त पिकनिक पे जाएं। अभी आज इसी वक्त सिंचन बाहर काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉस सैंटोस के लोगों को बताना नहीं चाहते कि मैं आपका सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त हूँ यार। चॉप तू मेरा दोस्त है और सिंचन मेरा भाई है, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को ये बात मालूम है। तो फिर यार हमें आज प्लीज आप हम लोग को पिकनिक पे लेके जाओ, हम लोग का पिकनिक पे जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अच्छा चलो
ठीक है, करता हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना होगा। और मेरे असिस्टेंट, तुम मेरी बात सुनो, तुमने जॉब करनी है या फिर नहीं? सर जॉब करनी है, क्यों नहीं करनी सर, बताओ क्या करूं। तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन सब लोग को भेजो यहाँ से, और तुम भी गायब हो जाओ। ये पुलिस वालों को भी भेज दो यहाँ से, और ये जो साथ में बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है ना, इनको इधर ही खड़ा रहने दो, और इन सारे के सारे लोगों को वापस भेज दो। जी ठीक है सर, मैं अभी वापस भेजता हूँ, जैसा आपका ऑर्डर हो। मैं तब तक जाके सिंचना और चॉप को मनाता हूँ। वैसे यार गाइस, बात तो इन लोग की भी ठीक है। जब से मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना हूं ना, मैं सिंचना और चॉप को घुमाने के लिए नहीं लेके जाता हूँ। इसलिए सिंचना और चॉप, आज हम लोग जाएंगे पिकनिक पर। पिकनिक पर तो हम लोग जाएंगे, लेकिन कौन सी गाड़ी पे जाएंगे यार? क्या मतलब कौन सी गाड़ी पे जाएंगे? चॉप, सारी की सारी गाड़ियां साथ में लेके जाएंगे, इवन के हम लोग के साथ हमारी सिक्योरिटी भी चलेगी। तो फिर यार हम लोग पिकनिक कैसे करेंगे वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, लेकिन पहले देख लो कि मेरे पास गाड़ियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मोटर बाइक्स भी हैं, लेकिन ये वाली मोटर बाइक्स मेरी नहीं है, ये सारी की सारी मोटर बाइक्स मेरी सिक्योरिटी की हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री वाले भी मेरे सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, साथ में मेरी अपनी गाड़ी भी खड़ी है। और यार गाइस, ये जो बीच में ब्लैक वाली गाड़ी है ना, ये मेरी गाड़ी है। मैंने इसको गोल्ड में कन्वर्ट किया था, लेकिन अभी ये वापस से ब्लैक हो गई है, और ब्लैक भी अच्छा लगता है। हाँ यार गाइस, ये देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें बिल्कुल ब्लैक हैं। और ये जो मेरी गाड़ी के आगे दो गाड़ियां खड़ी हैं, और ये जो साथ में मोटर बाइक्स खड़ी है ना यार गाइस, ये पूरा का पूरा अपना प्रोटोकॉल है। क्योंकि अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किंग ऑफ लॉस सैंटोस हूँ। भाई साहब, काफी ज्यादा पावर्स है मेरे पास। लेकिन अभी सिंचन और चॉप को सोच रहा हूँ कि अपनी वाली गाड़ी पे लेके जाता हूँ यार गाइस, लेमोजीन में लेके जाऊंगा इन लोग को। अरे यार अमित, आप कहाँ पे चले गए थे? हम लोग आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है सिंचन, तू मुझे मिस कर रहा था क्या? अरे हाँ अमित, आप 2 मिनट के लिए गायब हो गए थे। 2 मिनट के लिए गायब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा था कि हम लोग कौन सी गाड़ी पे जाएं पिकनिक के लिए। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस आपको जानता है, अगर आप हम लोग के साथ पिकनिक पे चलोगे तो बहुत ज्यादा लोग आपके साथ पिक्चर बनवाने के लिए आ जाएंगे यार। बात तो तेरी भी ठीक है चॉप, लेकिन वो क्या ना कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा ओपी प्लान है। अभी तुम लोग एक काम करो कि जल्दी से आके मेरी लेमोजीन के अंदर बैठ जाओ, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यार अमित, मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रेसिडेंट की गाड़ी पे नहीं, बल्कि हम लोग आपकी अपनी गाड़ी पे जाएं। मेरे पास अपनी तो काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, तुम लोगों ने कौन सी गाड़ी में जाना है? मैं तो बोलता हूँ कि आज हम लोग रेंज रोवर निकालेंगे यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी रेंज रोवर बाहर निकालता हूँ और साथ में इन सब लोग को वापस भेजता हूँ। लेकिन मैं हूँ तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, तो मुझे अपना मुंह कवर करना होगा। क्योंकि अगर तो मैं सिंचन और चॉप के साथ पिकनिक पर चला गया तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मुझे पहचान लेगा। और अगर इन लोगों को पता चल गया कि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट अकेला निकला हुआ है अपने छोटे भाई सिंचन और चॉप के साथ, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई माफिया मेरे ऊपर अटैक कर ले। इसलिए हम लोग ये पूरा का पूरा काम ऐसे करेंगे जैसे किसी को पता ही ना चले। मगर उससे पहले मुझे अपने मुंह को कवर करना होगा। अपना मुंह छुपाने के लिए मुझे कोई भी चीज नहीं मिली। सिंचन और चॉप, अभी तुम लोग मुझे देख के बताओ कि मैं प्रेसिडेंट लग रहा हूँ क्या? मुझे तो दिखने में आप अभी भी प्रेसिडेंट लग रहे हो यार। लेकिन मैंने तो पूरा का पूरा मुंह अपना चेंज कर लिया, साथ में बड़ी वाली ग्लासेस भी पहन ली हैं। और ठीक है ना, अगर लोगों को पता चलता है तो पता चलने दो। वैसे भी तो अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग को डरने की जरूरत तो नहीं है। आ जाओ सिंचन और चॉप, हम लोग की गोल्ड की फरारी आ चुकी है यार गाइस। ये लिटरली में बहुत ही ज्यादा तेज है, और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वाली गाड़ी को काफी ज्यादा तेज भगाऊं। लेकिन ये लाइसेंस प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? लाइसेंस प्लेट के ऊपर एलएस किंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? चॉप, एलएस का मतलब यह है लॉस सैंटोस, और किंग का मतलब यह है हामिटी। और यार हमित, ये तो पूरी की पूरी गाड़ी गोल्ड की है। एक काम कर सिंचन, जल्दी से आके गाड़ी के अंदर बैठ जा, नहीं तो लोग हम लोग को देख लेंगे। मगर ये गाड़ी है बहुत ज्यादा तेज, और आज तो मैं इसको भगाने वाला हूँ रॉकेट की तरह। और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, साथ में हम लोग सिक्योरिटी को लेके जाएं क्या? सिक्योरिटी को लेके जाने की क्या जरूरत है? आप अकेले ही काफी हो यार। हाँ अकेला तो मैं काफी हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि साथ में सिक्योरिटी लेके जाऊँ। चॉप, ऐसे कैसे सिक्योरिटी लेके जाएंगे? सिक्योरिटी लेके जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना यार, हम लोग अकेले जाएंगे। अच्छा चल ठीक है चॉप, अगर तू बोलता है तो हम लोग अकेले चलते हैं। लेकिन बताओ कि तुम लोगों ने जाना किधर है? पिकनिक पे जाएंगे हम लोग, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। पिकनिक पे तो जाएंगे, लेकिन पिकनिक पे जाओगे किधर? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग माउंट सिलाड के ऊपर जाएंगे। तेरे दिनों से हम लोग वहाँ पे गए नहीं है। हाँ माउंट सिलाड पे भी हम लोग काफी दिनों से नहीं गए हैं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज भगाऊंगा। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ी फट जाएगी यार। ऐसे कैसे फट जाएगी चॉप? लगता है कि तू भूल गया है कि मैं कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और गाड़ी तो मैं ऐसे चलाता हूँ कि भाई साहब जैसे ये साइकिल हो। साइकिल तो आपको चलाने नहीं आती यार? साइकिल चलाने नहीं आती तो क्या हुआ चॉप, गाड़ी तो चलाने आती है ना। देख कितनी ज्यादा स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, और सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से टर्बो निकालूं। रोड्स भी खाली हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और उससे भी ज्यादा ओपी मजा आ रहा है इस वाली गाड़ी को चलाने का। मुझे लगता है कि ये क्रैश हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको बचा लिया है। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा स्लो जाएंगे। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये पुराने जमाने की फरारी, बट यार गाइस इसकी स्पीड बहुत तेज है, और लिटरली में ये रॉकेट है, मानना पड़ेगा भाई साहब। ये जो फरारी वाले गाड़ियां बनाते हैं ना, इन लोग की गाड़ियां काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। और अभी सिंचन और
चॉप मुझे बोल रहे हैं कि मैं इन लोग को लेके जाऊँ माउंट चिलियार्ड पर। तुम लोग क्या बोलते हो सेंचन और चॉप? हम लोग कहीं और चलते हैं ना? ऐसे कैसे कहीं और चलते हैं? हम लोग माउंट चिलियार्ड के ऊपर जाएंगे, वो जगह बहुत अच्छी है यार। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं ना कि थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। और 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा नुकसान कर दिया यार। नहीं चॉप, सब कुछ ठीक है यार। गाइस लकीली सब कुछ ठीक है। एक काम करते हैं ना कि अभी हम लोग गाड़ी को स्लो चलाएंगे। ऐसे कैसे स्लो चलाएंगे? गाड़ी को भगा के जाएंगे, उसके बाद और भी मजा आएगा यार। अच्छा चल ठीक है चॉप, अगर तू बोलता है तो फिर हम लोग गाड़ी को और भी ज्यादा तेज भगाएंगे। और वैसे भी ये जगह काफी ज्यादा स्मूथ नहीं है। और गए, हम लोग बच गए और ये बंदे भी बच गए। भाई साहब मुझे लगा था कि ये लोग मर जाएंगे, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं यार। डर तो चुके हैं, लेकिन चॉप हम लोग की गाड़ी कुछ ज्यादा स्मूथ नहीं है क्या? गाड़ी तो हम लोग की बहुत ज्यादा ओपी है। आप कहाँ से लेकर आए हो यार? चॉप ये मैंने परचेज की है और ये काफी ज्यादा रेयर है। लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है। और अगर ये वाली गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे ना, उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग माउंट चिलियार्ड पहुंचने वाले हैं। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, खाने पीने का सामान है क्या? खाने पीने में तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है यार। इसके काम देख चॉप, ये क्या कर रहा है? ये बेचारा क्या ही करेगा? लगता है कि मर चुका है। मरा तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से बेहोश हो गया होगा। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने यहाँ से शॉर्टकट मारना। ये गाड़ी चलाने नहीं आती है क्या इन लोग को? एक नंबर के पागल है। दिल तो कर रहा है कि मैं इसको गोली मारूं, लेकिन अभी क्या ही हो सकता है। भाई साहब छोड़ देते हैं इसको। वैसे भी अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से टर्बो निकाल के जाऊंगा। हम लोग की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और इसको कंट्रोल करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं चॉप, हम लोग की गाड़ी क्रैश ना हो जाए। अगर हम लोग की गाड़ी क्रैश होगी तो फिर इसका मतलब ये ना कि हम लोग मर जाएंगे यार। लेकिन यार चॉप, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग के हामिद भैया बहुत ज्यादा ओपी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते नहीं है सिंचन, गाड़ी को भगाते हैं। तू बस अभी देख तो सही कि मैं यहाँ पे करता क्या हूँ। एक तो ये वाली गाड़ी मेरी फेवरेट है यार। गाइस बहुत कम चलाता हूँ मैं ये वाली गाड़ी, लेकिन जब भी चलाता हूँ ना, मैं इस वाली गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज भगाता हूँ। और इसकी स्पीड देखो, लिटरली में यार। गाइस ये वाली गाड़ी रॉकेट है, पूरा का पूरा रॉकेट है। और अभी तुम लोग मुझे बताओ कि किधर जाना है? माउंट चिलियार्ड के पास तो हम लोग पहुंच गए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग पलिटो बे चलेंगे यार। पलिटो बे चॉप, वो जगह सेफ नहीं है ना। देख, मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो तू पलिटो बे का मुझे बता रहा है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा गुंडे घूमते हैं। तो फिर क्या वो आपके पास वेपन्स है ना यार? वेपन्स तो है चॉप मेरे पास, लेकिन लॉस सैंटोस में मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है। तुझे तो पता है ना कि मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो ऐसी जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे। जाएंगे हम लोग पलिटो बे जाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। अच्छा, अब अगर तू इतना ज्यादा बोलता है तो चलते हैं पलिटो बे। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि माउंट चिलियार्ड चलते हैं ना हम लोग। लेकिन माउंट चिलियार्ड तो पीछे रह गया ना, हम लोग पलिटो बे जाएंगे, वहाँ पे और भी ज्यादा मजा आएगा यार। अच्छा ठीक है चॉप, एक तो तू इतना ज्यादा जिद करता है ना, मैं तुझे क्या ही बोलूं अभी। लेकिन पलिटो पे जाना सेफ नहीं है। एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे रास्ते में पुलिस स्टेशन आएगा, हम लोग साथ में सिक्योरिटी लेके जाते हैं। लेकिन यार हमें तो आपने हम लोग को बोला था कि हम लोग अकेले जाएंगे। चल ठीक है सिंचन, अगर तू बोलता है अकेले जाएंगे तो फिर ठीक है, हम लोग अकेले चले जाएंगे। लेकिन सोच ले, ये बिल्कुल सामने की तरफ पुलिस स्टेशन है। वो तो मुझे पता है कि पुलिस स्टेशन है, लेकिन हम लोग अकेले जाएंगे यार। अच्छा ठीक है चॉप, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर अकेले जाना सेफ नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है ना कि चॉप, मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है। पता है मुझे अच्छे से पता है, लेकिन हम लोग फिर भी अकेले जाएंगे यार। एक तो यार गाइस, ये लोग इतना ज्यादा जिद करते हैं ना कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। अभी अगर तुम लोग बोलते हो तो फिर हम लोग अकेले चलते हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया ना, या फिर कोई बंदा मुझे मारने के लिए आ गया, तो फिर तुम दोनों ने फौरन से भाग जाना है। लेकिन यार हमें मैं आपको मरता हुआ छोड़ के कभी नहीं भागूंगा। भागना पड़ेगा सिंचन, देख जैसा मैं बोल रहा हूँ तुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। ऐसे कैसे हम लोग आपको छोड़ के भागेंगे? आप पागल हो गए हो क्या यार? पागल नहीं हुआ हूँ चॉप, जैसा बोल रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल वैसा करो। और अभी ये ऊपर वाली साइड पे पलिटो पे आ गया, बताओ कि किधर जाना है? मैं तो बोलता हूँ कि ये वाली रोड सीधी लेके जाओ, जहाँ तक ये वाली रोड जाएगी हम लोग भी वहाँ तक जाएंगे यार। चल ठीक है, वैसे ये वाली रोड अभी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? मुझे पता है कि ये वाली रोड बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी यार। चॉप देख, अभी सामने की तरफ ये अंडरपास बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो माउंट चिलियार्ड पहुंच जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये कि हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये तो तू बताएगा ना कि चॉप ऊपर जाना चाहिए या फिर सीधा जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, टर्बो निकाल के यार। अच्छा चल ठीक है, अगर तू बोलता है तो फिर हम लोग यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं। और वैसे भी ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है चॉप, पता नहीं तू मुझे कहाँ पे घुमा रहा है। और ये ले, ये पीछे की तरफ माउंट चिलियार्ड है, बता के जाना किधर है? मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ तक ये वाली रोड जाएगी हम लोग वहाँ तक जाएंगे। ये वाली रोड चॉप नीचे निकल के जाएगी लॉस सैंटोस के अंदर। तूने वापस लॉस सैंटोस जाना है क्या? ऐसे कैसे वापस लॉस सैंटोस जाना है? हम लोग पिकनिक करने के लिए आए हैं यार। ठीक है, तो फिर एक काम करो ना कि तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा ओपी जगह है, आज मैं तुम लोग
को अपनी जगह पे लेके जाता हूँ। ऐसी कौन सी जगह है? आपका यहाँ पे कोई घर है क्या यार? घर वर नहीं है चॉप, तुझे घर चाहिए क्या? मुझे तो घर नहीं चाहिए, लेकिन आपका कोई घर है क्या यहाँ पे यार? नहीं चॉप, मेरा तो यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, और वैसे भी हम लोग को घर की जरूरत नहीं है। अगर तो हम लोगों ने घर के अंदर बैठना होता तो फिर हम लोग का प्रेसिडेंट हाउस भी तो था ना हम लोग के पास। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो फिर अभी हम लोग जा किधर रहे हैं यार? बताता हूँ, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा ओपी स्पॉट है। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ कि पिकनिक की जगह कौन सी होती है। मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ पर भी जाना है जल्दी से जाओ, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है यार। वही मैं देख रहा हूँ चॉप, लगता है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। तो फिर हम लोग जा किधर रहे हैं यार? बताता हूँ चॉप, मैंने यहाँ पर एक जगह देख के रखी है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा ओपी व्यू आता है, लेकिन अगर बारिश हो गई ना उसके बाद पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग बारिश में नहाएंगे, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा यार। अच्छा तो लगेगा चॉप, लेकिन देख ले मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है और अभी हम लोग माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं। तुझे शायद पता नहीं है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ चॉप। पता नहीं तुम लोग मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहे हो, लेकिन यार हमें तो आपने खुद ही तो बोला था कि आप हम लोग को पिकनिक पे लेके जाओगे। पिकनिक पे तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ ना वो काफी ज्यादा दूर है। एक काम करते हैं ना कि हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। मुझे तो वो पीछे वाली जगह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है यार। उससे ज्यादा अच्छी जगह ये है चॉप, अभी तू देख तो सही मैं तुझे कहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अभी बताओ कि ये वाला स्पॉट कैसा है? मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही यार। क्या बात कर रहे हैं चॉप, इतनी ज्यादा ओपी तो है ये जगह, लेकिन मुझे फिर भी ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। वो सामने वाले माउंटेन के ऊपर चलते हैं हम लोग यार। सामने वाले माउंटेन के ऊपर देख ले, वो पीछे की तरफ माउंट चिलाड है और तुम लोग बोल लो कि हम लोग सामने वाले माउंटेन के ऊपर जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ आप मुझे सामने वाले माउंटेन की टॉप पे लेके जाओ यार। अच्छा सिंचन तू क्या बोलता है? अरे हाँ हम लोग सामने वाले माउंटेन की टॉप के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे तो आपको कोई जानता भी नहीं है। जानता तो मुझे कोई भी नहीं है सिंचन, लेकिन मेरे दुश्मन काफी ज्यादा है यहाँ पर, और अगर मुझे कोई यहाँ पे मिल गया ना फिर कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। हम लोगों ने साथ में सिक्योरिटी को भी नहीं उठाया। अरे यार हमें तो आपका 5 साल का छोटा भाई सिंचन आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सिंचन, तुझे भी मैं ही प्रोटेक्ट करता हूँ, तू मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा? और अभी ये लोग जिद कर रहे हैं कि हम लोग जाएं सामने वाले माउंटेन के ऊपर। देख लो मौसम काफी ज्यादा खराब है। मुझे पता है मौसम खराब है, लेकिन कितना मजा आएगा अगर हम लोग सामने वाले माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो फिर यार मजा तो आने वाला है। और ये भी एक लिटरली में यार गाइस एडवेंचर ही करवा रहे हैं ये लोग मुझसे, लेकिन अभी सीधी रोड पकड़ के जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हो कि हम लोग गाड़ी को जंप कराएंगे यार? गाड़ी को जंप कराएंगे तो तब भी बचेंगे नहीं, मगर एक मिनट रुको तुम लोग, मेरे पास एक रास्ता है तो सही। अगर हम लोगों ने वो वाला रास्ता चूज किया तो फिर हम लोग सीधा सामने वाले माउंटेन के ऊपर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी गाड़ी हम लोग के पास बहुत ही ज्यादा तेज है, इसकी स्पीड भी तेज है और चलने में भी अच्छी है। एक काम करते हैं ना कि पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे की तरफ, और ये देखो माउंटेन लॉयन भी है यहाँ पे। आप तो लॉस सैंटोस की प्रेसिडेंट हो, आपको इससे डर लग रहा है यार? डर नहीं लग रहा चॉप, अगर तो इसने मुझे काट लिया तो फिर लॉस सैंटोस को संभालेगा कौन? मुझे पता है कि आप लॉस सैंटोस के किंग बन चुके हो, लेकिन अभी हम लोग को पिकनिक पे लेके चलो ना यार। लेके जा रहा हूँ ना, पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ। और तुम लोग को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? एक तो ये रास्ता इतना ज्यादा खराब है, ऊपर से बारिश भी होने वाली है, साथ में सिंचन और चॉप बोल रहे कि इन लोगों ने जाना है सामने वाले माउंटेन के ऊपर। अभी मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, अगर रास्ते में बारिश हो गई तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग्स आ रही है यार। क्या बात कर रहा है? कौन सी फीलिंग्स आ रही है चॉप? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग के ऊपर कोई ना कोई अटैक करेगा यार। मुझे भी चॉप फीलिंग्स तो यही आ रही है। क्या बोलती हो, वापस चलें क्या? अरे नहीं यार, हम लोग बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, अभी हम लोग वापस नहीं जाएंगे। सिंचन देख ले, ये वाली जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरी जान को खतरा है और वैसे भी मुझे डेली थ्रेट कॉल्स आती हैं, कोई ना कोई मुझे मार देगा। मैं तो तुम लोग को बोलता हूँ कि हम लोग वापस चलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ऐसे कैसे इतना काफी? हम लोग जाएंगे पिकनिक पे यार। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो तो फिर हम लोग चलते हैं। ऐसे कैसे आप मरोगे? मुझे पता है कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला यार। ठीक है चॉप, वो तो हम लोग देख लेंगे, मगर ये क्या चीज है यहाँ पे? मुझे लगता है कि पता नहीं भाई साहब, कोई सोता होगा यहाँ पर। ये जो कैंपिंग वाले लोग यहाँ पर आते हैं ना, ये सारा का सारा गंद उन लोगों ने मचा के रखा है यार। अच्छा ठीक है, अभी एक काम करते हैं ना कि यहाँ से शॉर्टकट मार के चाहते हैं ऊपर की तरफ। अगर तो हम लोग सीधी रोड से गए तो फिर हम लोग को घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग शॉर्टकट लेके जाएं ऊपर। रास्ता तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आपको क्या लगता है कि हम लोग जिंदा ऊपर पहुंचेंगे क्या यार? ये तो मुझे नहीं पता कि चॉप हम लोग जिंदा ऊपर पहुंचेंगे या फिर नहीं, लेकिन तुम लोग खुद ही जिद कर रहे हो, और अब अगर तुम लोग जिद इतना कर रहे हो तो फिर मैं तुम लोग को ऊपर लेके
चला ही जाता हूँ। वैसे भी यार गाइस इस वाले माउंटेन के ऊपर से व्यू बहुत ही ज्यादा ओपी आता है। जैसे ही हम लोग माउंटेन के ऊपर पहुंचेंगे ना, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा यार गाइस ये जगह लिटरली में बहुत ही ज्यादा ओपी है। लेकिन जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं ना, मैं इन वाली जगहों पे घूम नहीं सकता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि टर्बो निकालो यार। रुक जा चौप, टर्बो निकालेंगे लेकिन सही टाइम पे निकालेंगे। अभी वो देखो सामने हम लोग माउंटेन की टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर तो इतने ज्यादा माउंटेन लायंस हैं यार गाइस, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नीचे की तरफ मिलिट्री बेस है और हम लोग आ चुके हैं माउंटेन के ऊपर। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ से और भी ऊपर जाएंगे यार। वो तो ठीक है चौप, ये माउंटेन लायन मर गया क्या? आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी से मरेगा, बेहोश हो गया होगा बेचारा यार? मुझे भी ऐसा ही लगता है, बेहोश हुआ होगा, क्योंकि इतना जल्दी माउंटेन लायंस मरते तो नहीं है। वो अभी तुम लोग को लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड पे है माउंट चिलियार्ड और हम लोग आ चुके हैं इस वाले माउंटेन के ऊपर। ये भी बहुत ही ज्यादा ओपी है। अभी अपनी गाड़ी को मैं पार्क करूंगा बिल्कुल यहाँ पर। यहाँ पे नहीं, हम लोग सामने वाली पीक के ऊपर जाएंगे यार। अच्छा तुम लोगों ने और भी ऊपर जाना है, ठीक है तो फिर हम लोग और भी ज्यादा ऊपर चलते हैं। मगर ये रास्ता काफी ज्यादा अजीब सा है। अगर तो मेरे पास कोई और गाड़ी होती ना, तो अब तक तो वो वाली गाड़ी टूट चुकी होती। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ, हम लोग की गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस क्यों नहीं आ रहे यार? जो अब गोल्ड की गाड़ी है और गोल्ड के ऊपर स्क्रैचेस तो नहीं आते हैं। अभी ये देखो, मैं बात कर रहा था इस वाली जगह की। फाइनली यार गाइस हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। अभी जल्दी से यहाँ पे पिकनिक करते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान तो हम लोग के पास है ही नहीं। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे यार? बारिश हो गई है चौप, मैं तो बोलता हूँ कि वापस चलते हैं। लेकिन अमित मुझे तो बारिश में नहाकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग थोड़ा सा एंजॉय करो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मेरी जान को भी खतरा है, मुझे अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आसपास तो मुझे अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि लॉस सैंटोस के हैकर्स और लॉस सैंटोस के माफियाज को ये पता चल चुका होगा कि मैं अभी इस टाइम बिल्कुल अकेला हूँ। और मुझे इतना भी पता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई अटैक करने तो जरूर आएगा। तो फिर यार हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो बैठो गाड़ी के अंदर, हम लोग चलते हैं वापस। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? थोड़ी देर वेट करो यार। ठीक है तू बोलता है तो वेट कर लेता हूँ चौप, और मुझे वैसे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम लोग बस एक काम करो कि अगर कोई ना कोई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया ना, तो फिर तुम लोग भाग जाना। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? हम लोग आपको छोड़ के नहीं भागेंगे यार। चौप देख, जैसा मैं बोल रहा हूँ तुझे बिल्कुल वैसा करना है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अभी आप अच्छा सोचो ना, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो यार? नहीं चौप, बात ऐसी नहीं है। मैं तुझे ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि मुझे डेली थ्रेट कॉल्स आती हैं और वो लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने मुझे अकेला देखा तो फिर वो लोग मुझे मार देंगे। ऐसे कैसे आपको मार देंगे? हम लोग आपके साथ है ना यार। मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ हो, और देखो वैसे भी बारिश हो रही है, अभी लगता है कि हम लोग को निकलना चाहिए। क्या हुआ चौप, जवाब क्यों नहीं दे रहा? और एक मिनट, ये लोग कौन है? लगता है कि मेरे ऊपर अटैक हो चुका है। मैं सिंचन और चौप को पहले ही बता रहा था कि हम लोग का बाहर निकलना सेफ नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा जिद करते हैं। अब मैं तो बुरे तरीके से फंस चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक तरह से सेफ हूँ। लेकिन लगता है कि सिंचन और चौप फंस गए हैं। मगर ये लोग हैं कौन? मेरे पास सारी की सारी गन्स तो पड़ी हुई हैं। एक काम करता हूँ कि जूम इन करके चेक करता हूँ कि ये लोग कौन है। इनको देख के मुझे पता चल गया है यार गाइस, ये मैक्सिकन माफिया वाले हैं। मैंने इन लोग के मैक्सिकन बॉस को तो मार दिया था, तो फिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और मुझे सिंचन दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में तो गन भी है। और एक मिनट, चौप किधर है? चौप किधर है? लगता है कि चौप भाग गया। मैंने चौप को पहले ही बताया था कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो भाग जाना। इसका मतलब ये है कि चौप तो भाग गया, लेकिन सिंचन इधर ही है। मुझे सिंचन को बचाना है। और यहाँ पे कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं यहाँ पर। मैं एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों को मार सकता हूँ। मेरी स्नाइपर की रेंज इतनी तो है कि यार गाइस, अगर मैंने यहाँ पर गोली मारी ना, तो फिर उसके बाद ये बंदा भी मरेगा, इसके साथ में ये पीछे वाला बंदा भी मर जाएगा। लेकिन उसके बाद ये वाला बंदा सिंचन को गोली मार देगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। सिंचन की जान को खतरा है और मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ट्रेवर, हाँ यार गाइस, मुझे ट्रेवर को कॉल करना चाहिए, बल्कि नहीं, ट्रेवर तो लॉस सैंटोस का गवर्नर है। मैं ट्रेवर की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। आज मुझे जो भी करना है खुद ही करना है यार गाइस। मैं यहाँ पे जो भी करूंगा खुद करूंगा, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि ये काम काफी ज्यादा रिस्की है। मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि पार्टनर को कॉल करता हूँ। वैसे भी मेरा पार्टनर लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ है, जल्दी से उसको फोन मिलाता हूँ। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? कैसी किस्मत पाई है भाई साहब, सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। अभी जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास रॉकेट लॉन्चर भी है, लेकिन अगर मैंने रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे फायर किया ना, उसके बाद कोई भी बचेगा नहीं। काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में फंस गया हूँ। मैं सिंचन और चॉप को मना भी कर रहा था कि हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा जिद करते हैं कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। और अभी ये लोग खुद तो फंस गए हैं, साथ में मुझे भी इन लोगों ने फंसा दिया है। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ, अगर तो इन लोगों ने मुझे किडनैप कर
कर लिया या फिर अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो फिर उसके बाद लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को कौन चलाएगा? अभी बात मेरी नहीं बल्कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की है। मुझे लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना होगा। सर प्रेसिडेंट साहब मिल गए। एक मिनट, ये कौन बोल रहा है? एक काम करो कि बंदूक को नीचे करो। ऐसे कैसे बंदूक को नीचे करूं सर? प्रेसिडेंट साहब मिल गए, जल्दी से सिंचन को ठोक दो। देखो मेरी बात सुनो, सिंचन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तू बहुत स्मार्ट समझता है। अभी चल हम लोग के बॉस के पास। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तुम लोग के बॉस के पास चल रहा हूँ। बंदूक नीचे करो। पहले तू अपनी बंदूक नीचे कर। करता हूँ, मैं तुम लोग का बंदोबस्त करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और सिंचन को नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मेरा दिल करे कि मैं इस वाले बंदे को मार दूं। एक मिनट रुक जा सिंचन, मुझे इससे बात करनी होगी। तुम क्या चाहते हो? वही जो हम लोग पहले चाहते थे, तेरा रेजिग्नेशन, वो भी प्रेसिडेंट से। मेरे रेजिग्नेशन को तुम लोग क्या करोगे और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि तुझे तो पता है ना कि हम लोग मैक्सिकन माफिया वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा कर लें, और ये सब कुछ करने के लिए हम लोग को तुझे रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, तो फिर तुम मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम लोग लॉस सैंटोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और वैसे भी तुम्हारे उस पुराने वाले मैक्सिकन बॉस को तो मैंने मार दिया था, इसीलिए तो मैक्सिकन माफिया ने मुझे नया बॉस बना दिया है और मुझसे अभी तू बचेगा नहीं। पता भी है कि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है तू, तो फिर अकेले क्या करने निकला था पहाड़ पे? अकेले क्या करने निकला था? सिंचन बता इसको, हम लोग क्या करने के लिए निकले थे? अरे यार हामिद भाई, आप एक काम करोगे, जल्दी से साइड पे हो जाओ, उसके बाद मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सिंचन तो कुछ भी नहीं करेगा, देख यहाँ पे कितने ज्यादा लोग हैं। लेकिन यार हामिद भाई, मुझे इन लोग से डर नहीं लगता, मैं आपकी जान को बचाऊंगा। मेरी जान को कैसे बचाएगा सिंचन? तू अभी चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे। तेरे छोटे भाई के अंदर तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत भरी है, बोल रहा है कि अपने भाई को बचाएगा। एक काम करो कि मेरे छोटे भाई सिंचन को जाने दो और मैं तुम लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम लोग तुझे कहीं पे लेके जाएंगे नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग तुझे यहीं पे ठोक दें, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी करना है तुम लोग कर सकते हो, लेकिन सिंचन को जाने दो। लेकिन यार हामिद भाई, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हामिद भाई, हम लोग साथ में जिएंगे और हम लोग साथ में मरेंगे। सिंचन अभी डायलॉग मारने का टाइम नहीं है, चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल जाए यहाँ से। अरे नहीं यार हामिद भाई, जब मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर इसका मतलब ये कि मैं नहीं जाऊंगा। साथियों, एक काम करो कि सबसे पहले तो इस छोटे बच्चे सिंचन को ठोको, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हामिद टीका क्या करना है हम लोगों ने। मेरे छोटे भाई सिंचन को अगर तुम लोगों ने हाथ भी लगाया ना, उसके बाद मैं तुम लोग के हाथ काट दूंगा। सुना तुमने? ये क्या बोल रहा है? हम लोग के हाथ काटेगा ये? सर जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसकी आंखों पे गोली मारूं, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको मार के बहुत मजा आएगा मुझे। तुम्हें ये बात करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? 5 साल का छोटा बच्चा है ये। छोटा बच्चा है तो क्या हुआ, इसका सर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सिंचन को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लगता है कि तू ऐसे मानेगा नहीं। हम लोग के मैक्सिकन माफिया बॉस को भी तूने मारा था ना, और अभी हम लोग तुझे मारेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन सिंचन की कोई भी गलती नहीं है, इसको वापस जाने दो। चलो ठीक है, वैसे भी ये छोटा बच्चा क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। एक काम करके छोटे बच्चे सिंचन, तू जल्दी से दफा हो जा, और तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है। अगर 1 सेकंड में भाग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुझे भी हम लोग किडनैप कर लेंगे। सिंचन देख, मैंने तुझे पूरा का पूरा प्लान बताया है ना, एक काम करके जल्दी से निकल जा। लेकिन यार हामिद भाई, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अबे सिंचन जल्दी जा, ड्राइवर के पास जा। लेकिन यार हामिद भाई, मैं आपको मुश्किल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या कर रहा है सिंचन? मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि जल्दी से जा, ड्राइवर के पास जा या फिर मेरे पार्टनर के पास जा। लेकिन यार हामिद भाई, जब मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर इसका मतलब ये कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर रहा है सिंचन? तुझे मैं जो बोल रहा हूँ तू वो करना। लगता है कि तेरा छोटा भाई भी मरना चाहता है। एक काम करके जल्दी से बैठ हम लोग की ऑरेंज वाली ट्रक के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगा। करना तो पड़ेगा तुझे। आजा जल्दी से बैठ मेरी गाड़ी के अंदर, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे साथ क्या करूंगा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, छोटे बच्चे को छोड़ दो, इसकी कोई भी गलती नहीं है। अभी तू मुझे बताएगा कि मैंने किसको छोड़ना है और किसको नहीं। चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा रहे। पता नहीं यार गाइस, अभी ये हम लोग को किधर लेके जाएगा। इन लोग की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और मुझे पता है कि ये मुझे मार देगा लिटरली में। यार गाइस, ये मैक्सिकन माफिया का नया बॉस है और मैंने इन लोग के पुराने बॉस को मार दिया था। इसका मतलब ये है कि अभी ये मुझसे बदला लेने के लिए आ चुका है। लेकिन तुम मुझे लेके किधर जा रहे हो? बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। तुझे क्या मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? मरने की जल्दी नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पे उतार दो। ऐसे कैसे उतार दूं? मारने के लिए लेके जा रहे हैं तुझे, और वैसे भी गाड़ी के दरवाजे खुलेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि तू बुरे तरीके से फंस चुका है। देखो, अगर तुम लोग को पैसे वैसे चाहिए तो मैं तुम लोग को पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे उतार दो। अच्छा, तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ सिंचन की वजह से कर रहा हूँ। अगर तो मैं अकेला होता ना तो फिर तुम लोग को 1 सेकंड में मार देता। वो क्या है ना कि मैक्सिकन माफिया वाले जब भी कोई काम करते हैं बहुत ज्यादा प्लानिंग से करते हैं, और अगर तू अकेला होता तो फिर तुझे क्या लगता है कि हम लोग इतनी फोर्स लेकर आते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि तुम लोग को पता था कि सिंचन मेरी
मेरी वीकनेस है। पता है हम लोग को तेरे बारे में सब कुछ पता है, बस अभी तू देखते जाके तेरे साथ हम लोग करते क्या है। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पे लेकर आए हो। अबे रुक तो सही, मारेंगे तुझे, जरूर मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे। मैं तो तुझे टॉर्चर करके तड़पा के मारूंगा। सिंचन मैं तुझे बोल रहा था ना कि निकल जा, लेकिन यार हमें मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है तो फिर एक काम करके सिंचन रेडी हो जा, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और दुख की बात यह है कि मेरे साथ तू भी मरेगा। मरोगे तुम दोनों मरोगे, फिक्र मत करो। लेकिन तुम लोग के साथ एक डॉगी भी था, वो किधर भाग गया? सिंचन चॉप भाग गया है क्या? अरे हाँ ना हमें चॉप तो भाग गया। अच्छा किया है सिंचन, चॉप ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। लेकिन यार हमें मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तूने अच्छा नहीं किया सिंचन, चॉप ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि चॉप ने मेरी बात मानी है और मुझे पता है कि थोड़ी देर के अंदर चॉप यहाँ पर आके हम लोग की हेल्प करेगा। अबे नहीं करेगा, तेरी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तुझे मैं ब्रिज के नीचे लेकर आ गया हूँ। अब मुझे बता के तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से भाग पाएगा क्या? नहीं मैं भागूंगा नहीं, लेकिन तुम एक काम करो ना कि पैसे वैसे लेके बात को खत्म करो। ऐसे कैसे बात को खत्म करूं? हम लोग के पुराने मैक्सिकन माफिया बॉस को मारा है तूने और बोल रहा है कि मैं बात को खत्म करूं। अभी मुझे ये बता के पहले तुझे मारूं या फिर इस छोटे बच्चे सिंचन को मारूं? मैं तो बोलता हूँ कि तुम पहले मुझे ही मार दो। ठीक है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा एक मिनट रुको, गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी थी, थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ क्या? हाँ पी ले पानी पी ले, पानी पीने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तू मरने वाला है। अच्छा ठीक है थैंक यू, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ उसके बाद वापस आता हूँ। ये मैक्सिकन माफिया वाले अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन यार गाइस शायद इन लोग को पता नहीं कि मैं इन लोग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी ये लोग तो बचेंगे नहीं, पूरा का पूरा प्लान मैंने भी बना के रखा है। अबे किधर जा रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिंचन तुम लोग के पास ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से वापस आ जा। पानी पी लिया क्या तूने? पानी को ढूंढने की कोशिश की है मैंने, लेकिन पानी मुझे नहीं मिला। चल कोई बात नहीं, खैर है, वैसे भी पानी पी के क्या करेगा, थोड़ी देर में तू मरने वाला है। लेकिन मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी की जाती है ना? करेंगे ना, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वैसे भी तू प्रेसिडेंट है। बताओ प्रेसिडेंट साहब, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पे गोली मारो। अच्छा तो तू यहाँ पे मरना चाहता है? हाँ मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे गोली मारो और सीधा मेरे सर पे गोली मारना। ठीक है तो फिर तू एक काम करके मरने के लिए रेडी हो जा। हाँ ठीक है मैं मरने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम लोग प्लीज सिंचन को जाने दो, जो भी करना है तुम लोग मेरे साथ कर सकते हो। अबे रुक तो सही, पहले तुझे ठोकूंगा, उसके बाद तेरे छोटे भाई सिंचन को भी मारूंगा। मरने से पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो मैक्सिकन हो ना, तो फिर लॉस सैंटोस के अंदर कर क्या रहे हो? टेक ओवर करेंगे लॉस सैंटोस, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लॉस सैंटोस के ऊपर हम लोग राज करेंगे। तो फिर लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं किंग ऑफ लॉस सैंटोस हूँ, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा है। मुझे अच्छे से पता है, लॉस सैंटोस का गवर्नर भी तेरा बंदा है और लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ भी तेरा बंदा है। लेकिन वो क्या है ना कि अभी तू मेरी बंदूक के बिल्कुल सामने है, तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। अच्छा तो कौन बचाएगा तुझे? मुझे बचाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। तो यार गाइस आप लोग एक काम करो कि फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके किंग ओपी लिख देना। अरे हाँ यार गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करके किंग ओपी लिख देना। उसके बाद हामिद भाई को पावर्स मिलेंगे और हम लोग बच जाएंगे। ये सब कुछ सिंचन वैसे तेरी वजह से हुआ है, तो क्या वो हामिद भाई हम लोग के देखने वाले हम लोग को बचा लेंगे? आपको पता तो है ना कि जब भी हम लोग के देखने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए तो सिंचन मैंने अपने देखने वालों को बोला है कि फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद कमेंट करके किंग ओपी लिख देना। अबे ये किससे बात कर रहा है तू? रुको तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो यार गाइस आई होप कि अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और साथ में कमेंट करके किंग ओपी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस ने मेरी जान बचाने में मेरी हेल्प की थी। अरे यार हामिद है, मुझे धीरे धीरे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये बंदा गोली चला देगा। सिंचन मुझे पता है कि ये गोली चलाएगा और फिर उसके बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन साथ में मुझे इतना भी पता है कि हम लोग के देखने वालों का सपोर्ट हम लोग के साथ है सिंचन, हम लोग को कुछ भी नहीं होगा। अबे ये कौन से देखने वाले, क्या देखने वाले, बोल क्या रहा है तू? लगता है कि मरने से पहले बैकी बातें कर रहा है। एक मिनट रुको तो सही, अभी देख लेते हैं कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। लेकिन यार हामिद पे आपके पास यहाँ से निकलने का कोई ना कोई प्लान है क्या? सिंचन प्लान मेरे पास एक है तो सही, लेकिन इस वाले बंदे के पास भी गन है ना, मुझे इसका बंदोबस्त करना है। अगर तो तूने होशियारी की तो फिर उसके बाद देख लेना, पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी मशीन गन भी है।
इतनी गोलियां निकलेंगी ना उसके अंदर से कि तू भाग भी नहीं पाएगा यहाँ से। तुम्हें किसने बोला कि मैं भागना चाहता हूँ? ठीक है तो फिर मरने के लिए रेडी हो जा, मैं तुझे गोली मारने लगा हूँ। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ मैं, तुम लोग को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अबे नहीं नहीं, शर्म कैसी, अभी तू देख तो सही कि तेरे साथ होता क्या है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा डरपोक हो। तुम लोग को जैसे ही पता चला कि मैं अपने छोटे भाई सिंचन के साथ बाहर निकला हुआ हूँ, उसी समय तुमने मेरे ऊपर अटैक कर लिया। इसका मतलब ये तो हुआ ना कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। डरपोक नहीं है, हम लोग तो सही टाइम का इंतजार कर रहे थे और लगता है कि सही टाइम आ चुका है। ठीक है तो फिर एक काम करो कि जल्दी से मुझे मार दो, लेकिन सिंचन को कुछ भी नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ कि पहले सिंचन को मारता हूँ, उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। अभी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने हामिद भाई को किस तरह बचाऊंगा। उन लोग के पास तो बंदूकें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार। धीरे धीरे मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर के अंदर हामिद भाई मर जाएगा। मुझे जो भी करना है बहुत ज्यादा जल्दी करना है। और सबसे ज्यादा बड़ा मसला तो ये है ना कि मेरे पास वेपन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे दांत बहुत ज्यादा तेज है। सोच रहा हूँ कि मैं फुल स्पीड से भागता हुआ जाऊँ और इस वाले बंदे को काट लूं, उसके बाद बाकी तो हामिद भैया देख ही लेंगे। और ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है यार। अबे रुक जा रुक जा रुक जा डॉगी, तू भी आ गया ना? तू भी इन लोग के साथ है क्या? चौप, तू यहाँ पे क्यों आ गया है? लगता है कि आपको पता नहीं कि मेरे पास कितना ज्यादा ओपी प्लान है यार। कौन सा प्लान है चौप? जल्दी से मुझे बता। अपना प्लान मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे टीएनटी की स्मेल आ रही है यार। टीएनटी की स्मेल तुझे इसलिए आ रही है चौप क्योंकि पीछे वो जो गाड़ी खड़ी है ना, उस वाली गाड़ी के पीछे मैंने स्टिकी बॉम्ब को चिपका दिया और वो देखो तुम्हारी गाड़ी तो गई काम से और ये भी गया। एक मुक्का लगा है इसको और ये बेहोश हो गया है। अपने गाड़ी के पीछे स्टिकी बॉम्ब लगाए थे क्या यार? हाँ ना चौप, गाड़ी के पीछे स्टिकी बॉम्ब लगाए थे और फाइनली ये मर गया है। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था चौप, लगी तो नहीं तुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो यार? सॉरी 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 चौप, गलती से लगी। मैं तो मारना चाहता हूँ इस वाले बंदे को। अपने आप को स्मार्ट समझता है ना यार। गाइस, कुत्ते की मौत मारा है मैंने इसे। आपने मुझे कुछ बोला है क्या यार? नहीं नहीं चौप, तुझे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे इस वाले बंदे के ऊपर गुस्सा आ रहा है। लेकिन यार हमेशा आपका प्लान बहुत ज्यादा ओपी था। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मारना सिंचन इतना आसान नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप बच गए हो यार। हाँ ना चौप, हम लोग बच गए, लेकिन एक बात याद रहे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग के साथ क्या हुआ है। लेकिन यार हम लोग सबको बताएंगे कि हम लोग के ऊपर मैक्सिकन्स ने अटैक किया था। नहीं सिंचन, ये बात हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मैक्सिकन्स लॉस सैंटोस के अंदर आ किस तरह रहे हैं। मुझे ये सब कुछ पता लगाना होगा, क्योंकि हम लोग का लॉस सैंटोस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सारे के सारे मैक्सिकन्स लॉस सैंटोस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और मेरे होते हुए ऐसा होगा नहीं। और इसलिए नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर मैं बनने वाला हूँ लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद तो भाई साहब मैं सचमुच में किंग ऑफ लॉस सैंटोस बन जाऊंगा। ऑलरेडी मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मेरी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी जब मैं लॉस सैंटोस का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।